हेलो बच्चों बच्चों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बच्चों, नाइन्थ क्लास में ही आप पढ़ चुके हो कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट किसी एक तत्व के परमाणु जो होते हैं डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट्स, वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होते हैं, वो अपने ही एलिमेंट में रहते हैं। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, ना ही वो कहीं गायब हो जाते हैं, ना ही वो कहीं और नजर आते हैं। एक्चुअली होता क्या है, होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है और वहाँ पर ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, नए आबंध बनते हैं और कुछ आबंध टूटते हैं और फिर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो बच्चों, ये तो आपने पहले पढ़ा था। अगर हिंदी में भी हम इसको समझने का प्रयास करें तो जैसा मैंने लिखा है, रासायनिक क्रिया के इसमें किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई मिश्रण परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। होता क्या है, आबंध टूटते और जुड़ते हैं जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो बच्चों, अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे और आज हम पहली रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं और हिंदी में उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है जिसमें सबसे पहले लिखा है CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और इसे क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बच्चों, ये वही पदार्थ है जो बाजार से आप आमतौर पर घरों में चूना करने के लिए लाते हो, जिसे हम स्थानीय भाषा में चूना भी कहते हैं। रेक्ट विगलिस विद वाटर, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, वाटर। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फिर बनाता क्या है बच्चों, CaOH2, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं या फिर स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने बताया था कि यह है बिना बुझा हुआ चूना और इसमें पानी डाल दिया आप लोगों ने तो चूना कैसा हो गया, बुझ गया। तो इसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। और साथ में ही बच्चों, इस अभिक्रिया में बहुत सारी हीट उष्मा का उत्सर्जन भी होता है। अगर आप लोगों ने कभी चूने को पानी में घोल के देखा होगा तो पानी, चूने वाला पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड CaO वाटर पानी के साथ कंबाइन किया और फिर सिर्फ एक प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर बच्चों इसी को थोड़ा सा हम हिंदी भाषा बच्चों के लिए भी देख लेते हैं। देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, वो हमने जल के साथ लिया और फिर बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और साथ में बहुत सारी ऊष्मा भी बाहर निकली। तो बच्चों, इस अभिक्रिया के आधार पर हम कह सकते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, परिभाषा आ चुकी है। अगर आप ध्यान से देखो तो सिंगल प्रोडक्ट बना था, तो रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, आपने पढ़ा था कि एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में रेक्टेंट लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब है इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक रेक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट बनेगा केवल एक। तो बच्चों, अगर हम इसी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हिंदी में देखना चाहें तो वो परिभाषा भी हमें मिल चुकी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक A+B, कम से कम दो या दो से अधिक, ये मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं। मान लो वो उत्पाद है C, तो उसी प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब है कि अभिकारक या रेक्टेंट जो होंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो दो या दो से अधिक होंगे, लेकिन प्रोडक्ट या उत्पाद राइट हैंड साइड में
केवल एक होगा, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो बच्चों, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का दहन, कोयला जब जलता है तो वहां पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया ही होती है। बच्चों कोयला, कार्बन, और कोई भी वस्तु कब जलती है, किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और क्या बना, कार्बन डाई ऑक्साइड, एक ही प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का निर्माण। बच्चों आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं, ये दोनों आपस में मिलकर पानी को बनाती हैं। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट अभिकारक दो हैं और प्रोडक्ट क्या बना, एक वाटर। तो बच्चों दोनों ही रिएक्शन में एक एक उत्पाद या प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों आपने एक, जब मैंने आपको मैग्नीशियम के बारे में पढ़ाया था तब आपने भी पढ़ा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और एरो लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो बच्चों ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट या अभिकारक थे और राइट हैंड साइड में उत्पाद या प्रोडक्ट था केवल एक। तो मुझे लगता है बच्चों कि आप सब बच्चे अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, संयोजन अभिक्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक और परिभाषा हमारे पास आ चुकी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, संयोजन अभिक्रिया की। बारी बारी से हिंदी और इंग्लिश में देखने की कोशिश समझते हैं इसको। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, वो एलिमेंट हो सकता है, वो कोई कंपाउंड हो सकता है, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो तत्व भी हो सकते हैं, और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। दो या दो से अधिक पदार्थ, वो तत्व या यौगिक हो सकते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो उन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो बच्चों ये तो हो गया संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, क्या आप इस बात को जानते हैं? अगर आप जानते होंगे तो आप बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए। बच्चों जो पहली रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि CaO, बिना बुझा हुआ चूना, उसमें हमने डाल दिया था पानी, और हमने बोला कि वो चूना बुझ गया, और उसके लिए हमने लिखा था CaOH2। तो बच्चों ये था कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर हमने इसको पानी में मिक्स किया और बना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज यूज फॉर वाइट वाशिंग। ये जो CaOH2 था, इसी का इस्तेमाल जो है वो चूने को करने के लिए, दीवारों पर चूना करने के लिए किया जाता है। अब दीवारों पर जब चूना दे दिया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और 2-3 दिनों बाद जब चूना दीवार पर सूख जाता है तो दीवार पर जो चूने की पपड़ी बनती है बच्चों, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और पानी जो होता है वो सूख कर भाप बनकर गर्मी से उड़ जाता है। और बच्चों इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, मार्बल, आपने सुना होगा मार्बल, जिसे हिंदी में संगमरमर भी कहा जाता है, और संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही है। इसका मतलब दीवार पे जो चूना किया जाता है, जो पपड़ी बनती है, और मार्बल संगमरमर, उन दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बच्चों मुझे लगता है कि अब आप संयोजन अभिक्रिया के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने आज जाना कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट मिलकर केवल एक प्रोडक्ट या उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उन सभी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही।